आज विहान और राहुल दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। राहुल विहान से बोलता है, आज कोई काम वाम नहीं करेंगे, आज तो पार्टी होगी पार्टी। विहान भी उसकी हां में हां मिला देता है। फिर दोनों ब्रावो के पास जाते हैं तो ब्रावो दोनों को देखकर खुश हो जाता है और खुद से ही बोलता है, आज की पार्टी तो तुम दोनों को बहुत याद रहेगी। फिर उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे बोलता है, मैं क्या सोच रहा था कि आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है मेरे साथ, तो आज क्यों ना पार्टी करते हैं, क्या बोलना है तुम दोनों का। विहान और राहुल तो उसकी बात सुनकर बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ब्रावो दोनों को बोलता है, तो फिर ठीक है, जाओ जाकर पार्टी की तैयारी करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो पूरा करके जल्दी ही आता हूं। ब्रावो के जाने बाद राहुल विहान से बोलता है, आज के बाद इस जेल से हमारी छुट्टी और फिर हम आजाद। विहान उसकी बात को इग्नोर करके पिंथर के बच्चे के पास जाता है जिसका नाम दोनों ने मिलकर ब्लैकी रखा था। विहान ब्लैकी से बोलता है, क्यों ब्लैकी, आज तो राहुल कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। ब्लैकी विहान को देखकर जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके कंधे पर बैठकर उसके फेस को अपने जीभ से चाटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रावो जंगल में एक गारा खोद रहा था और गारा खोदने के बाद वह उसमें मैडम की का एक छाता लेकर रख देता है। फिर उसके बाद उस गारा को अच्छी तरफ से सूखी लकड़ियों और पत्तों की मदद से कवर कर देता है। शाम को जब ब्रावो उन दोनों के लिए पूरा बंदोबस्त करके वापस कैंप पर आ जाता है, कैंप पर आकर ब्रावो देखता है कि दोनों ने आज बहुत मेहनत से पार्टी के लिए बहुत कुछ बनाया था, और तो और बम बनाने वाले सामान से सेलिब्रेशन करने के लिए फायर क्रैकर भी बनाया है। फिर चारों मिलकर खूब मजे से खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फॉरवर्ड क्रैकर की आवाज सुनकर ब्लैकी बहुत डर गया था और वह विहान के गोद में जाकर छुप गया था। पार्टी खत्म होने के बाद ब्रावो दोनों को अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है, लगता है कि मैंने अपना कुछ सामान जंगल में ही छोड़ डाल दिया है, तुम दोनों एक काम करो, जाओ और उसे लेकर आओ। उसकी बात सुनकर दोनों चले जाते हैं। रास्ते में विहान राहुल से बोलता है, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ब्रावो सर तो कभी अपना नहीं भूलते थे, पर आज। उसकी बात सुनकर राहुल बोलता है, तुम अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाना बंद करो, शायद पार्टी के वजह से जल्दी जल्दी में वापस आने के कारण से वह सच में आज अपना सामान ले आना भूल गए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वजह आगे कुछ बोलने को हुआ था कि इतने में दोनों एक साथ किसी गाढ़े में गिर जाते हैं, और तो और उस गड्ढे में कुछ मधुमक्खियां भी थी। जैसे ही मधुमक्खियां उन्हें कटती हैं, दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि जिस गड्ढे में दोनों गिरे थे उसे किसी ने खोद कर बनाया था। दोनों को समझते देर नहीं लगती कि यह काम किसका है, और वो लोग ब्रावो की खुशी देखते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि पक्का वह इसी ने किया था। आखिर दोनों ने इस पूरे 3 महीने उसे बहुत परेशान जो किया था। ब्रावो भी दोनों को फ्रेंड जैसा ही मानता था। उसने कभी दोनों को किसी कड़ीडीहूस इंस्ट्रक्टर जैसा ट्रीट नहीं किया था। दोनों जब वापस कैंप में आते हैं तो ब्रावो ब्लैकी के साथ खेल रहा था। दोनों जाकर ब्रावो के गले लग जाते हैं। ब्रावो तो दोनों का ऐसे गले लगने से थोड़ा डर जाता है। उसको लगता है कि दोनों जरूर उसके साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। चीमा, लेकिन जब कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते तो वो भी कुछ नहीं बोलता और इमोशनल ही जाता है और बोलता है, ठीक है अब छोड़ दो, मुझे तुम दोनों आज जाना भी है। ब्रावो को अलविदा बोलकर दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं। विहान राहुल से बोलता है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? राहुल उससे बोलता है, फोन करो सो, पहले तो यहाँ से अपने बहन के पास जाऊंगा और फिर क्या तेरे साथ ही काम करूंगा। वैसे तू करने क्या वाला है निर्सी? मैं तो जल्दी से अपना तीनों टास्क पूरा करके दादी और स्वाति के पास जाऊंगा, फिर किसी काम के बारे में सोचूंगा। विहान ने ब्लैकी को ब्रावो के पास ही छोटे डीएच दिया था। वह उसे बाद में लेने वाला था जब वह अपने काम के झंझट से हट जाए, तो और ब्रावो ने भी इसके लिए हाँ बोल दिया था। जब विहान और राहुल बॉडीगार्ड टेलीकॉम पहुंचते हैं तो वहां पर अभिजीत दोनों को एक कमरे में लेकर जाता है। वहां पर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं, स्वस्तिक कुमार, ओनर ऑन एफ कंपनी,
विजय राज चीफ ओएनएफ रॉ, पूजा हेगड़े डिफेंस मिनिस्टर ओएनएफ कंट्री, शंकर महाजन फॉरेन मिनिस्टर ओएनएफ कंट्री। राहुल चारों लोगों को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं विहान को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो वे चारों उसके लिए कोई बड़े आदमी नहीं है। फिर भी दोनों चारों को ग्रीट करते हैं। स्वस्तिक दोनों को बैठने के लिए बोलता है। सामने रखे चेयर पर दोनों बैठ जाते हैं। फिर स्वस्तिक उनसे बोलता है, आप दोनों ने अपने ट्रेनिंग में जो रिकॉर्ड बनाया है, जब मैंने गवर्नमेंट से बात की तो उन्होंने भी आप दोनों को एक मौका देने के बारे में सोचा है। हेलो गाइस, ये मेरा न्यू नॉवेल है। आप लोग इसे अपना ढेर सारा प्यार